नमस्कार साथियों। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है। आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बीच में बिहार के अंदर लगातार हत्याओं का दौर जारी है। कल पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ समाजवादी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व में आरजेडी के नेता रहे, वर्तमान में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की कथित छोटे सरकार माफिया अनंत सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई। पहली घटना नहीं है। कुछ दिनों पूर्व सिवान में दरौंदा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर एसआई अनिरुद्ध कुमार पासवान की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये सब तब हो रहा है जब बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है और मीडिया जंगल राज बनाम मंगल राज की डिबेट कर रहा है। 1990 का दशक मनवादी सामंतवाद के खिलाफ बहुजन प्रतिशोध का एक स्वर्ण काल रहा है, जब लालू प्रसाद यादव ने उस समय सामंती सत्ता संरचना की जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया था। नीतीश और बीजेपी के गठजोड़ में वही सामंती मनवादी जो ढांचा है वो पुनः मजबूत हो रहा है, पुनः अपनी जड़ें जमा रहा है। कल जो घटना मोकामा में हुई, जिस तरीके से अनंत सिंह और उसके गुर्गों के द्वारा 75 साल के वरिष्ठ समाजवादी नेता दुलार चंद यादव की पहले गोली मार करके फिर जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके हत्या की गई, इसने 1990 के दशक में बिहार के अंदर दलित पिछड़ों के हुए नरसंहार के दौर की यादों को ताजा कर दिया। ये वो दौर था जब कथित सवर्णों का मसीहा, भूमिहार, ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो इंसान नहीं एक राक्षस था, जिसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था रणवीर सेना। 277 दलित पिछड़े आदिवासी लोगों की उसने और उसके संगठन ने बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्याएं की और करवाई। उस दौर में जो हत्याओं का सिलसिला चला, इस ब्रह्मेश्वर मुखिया, इसकी संगठन रणवीर सेना के द्वारा इतना दुर्दांत था कि गर्भवती महिलाओं और उनके पेट में पल रहे बच्चों तक को निर्मम तरीके से मार दिया गया था। मुझे याद है और आपको भी याद होगा, अभी 2-4 दिन पहले की बात, मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है, पत्रकार हैं। अभी आपको मालूम सरकार क्या कथित राष्ट्रवादी पत्रकार तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब घर घर सरकार पुलिस भाई भाई छोटे सरकार का आगे सरकार क्या कर ले। तो उसमें अनंत सिंह ने उस कथित राष्ट्रवादी पत्रकार से कहा कि अगर मैं आपका मर्डर कर दूं तो कोई मेरा क्या कर लेगा। तो इस कथित राष्ट्रवादी पत्रकार ने, जो जाति से ब्राह्मण है, दांत चाटते हुए कहा कि अरे साहब, आप तो छोटे सरकार हैं, आपका सरकार क्या बिगाड़ लेगी। ये स्टेटमेंट अगर गलती से किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता, मुसलमान नेता ने दिया होता तो ये सवर्ण मीडिया, ये ब्राह्मण बनिया भूमिहार मीडिया नंगा नाच रहा होता और उस नेता को राक्षस, दबंग, माफिया, गुंडा, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या घोषित कर चुका होता। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो हत्या हुई है दुलार चंद यादव की, वो हत्या कथित छोटे सरकार उर्फ माफिया अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने की है। इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं। दुलार चंद यादव के परिजन, वहां मौजूद लोग ये चीख चीख के कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने हत्या की। इसका आप वीडियो सुन सकते हैं। अनंत सिंह खा गया, अनंत सिंह मार दिया, डटी गाड़ी चढ़ा दिया, 2 गोली मारा है, गोली मार दिया। आप कौन लगते हैं? हम पुतू है। जिस तरीके से कथित छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह घटना के बारे में इंटरव्यू दे रहा है और इंटरव्यू में जिस विस्तार से घटना को बता रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहा है,
उससे भी ये स्पष्ट होता है कि इस घटना में अनंत सिंह न सिर्फ इन्वॉल्व था बल्कि ये खुद इस घटना का कर्ता धर्ता है और ये वहीं पर मौजूद था। कह सकते हैं कि इस अनंत सिंह ने ही हत्या की है। आप इसका वीडियो सुन सकते हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम भून तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में कैसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना हुई। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गरिया के, गरिया 10 के चूड़ दिया। हम बात करते हैं बिहार प्रशासन की, बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस का स्टेटमेंट जारी हुआ है, आप उस स्टेटमेंट को सुनिएगा, पढ़िएगा, स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। ये प्रेस रिलीज है पटना पुलिस की, बिहार प्रशासन की। आपको कहीं लग रहा है कि प्रशासन इस घटना को लेकर संवेदनशील है? क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन दुलारचंद यादव के हत्यारों को सजा दिलाएगा? कथित छोटे सरकार माफिया अनंत सिंह और उसके गुर्गों पर कार्रवाई करेगा? जो दुलारचंद यादव जी थे वो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, जो धानुक समाज से आते हैं, प्रियदर्शी पीयूष जी धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे और उनको जिताने के लिए जी जान से लगे हुए थे। क्योंकि दुलारचंद यादव एक समाजवादी नेता थे, सामाजिक न्याय के पैरोकार थे और दलित पिछड़ों के लिए लगातार संघर्ष रहे थे। अब यही नहीं, आप पटना के डीएम साहब का भी ट्वीट स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। ये पटना के डीएम साहब का ट्वीट है जिसको देख करके लग रहा है कि डीएम साहब खुद छोटे सरकार उर्फ माफिया अनंत सिंह के चरणों में नतमस्तक हैं। ये जनता की रक्षा क्या करेंगे, शांति व्यवस्था को बहाल क्या करेंगे और दुलारचंद यादव के परिजनों को न्याय क्या ही दिलाएंगे। दुलारचंद यादव के परिजन ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हत्या अनंत सिंह ने की है, उसके गुर्गों ने की है। तो आखिर क्यों बिहार प्रशासन नीतीश कुमार के दुलारे माफिया अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को गिरफ्तार करने, उस पर कार्रवाई करने से डर रहा है? मैं बिहार के समस्त दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा समाज के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि यदि बिहार को खुशहाल और समृद्ध बनाना है तो इस राक्षस राज वाली जो बीजेपी और नीतीश की सरकार है, इस सरकार को आपको बिहार से खदेड़ना होगा। और इस समय आपके हाथ में ये अवसर है, चुनाव चल रहा है, मतदान होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में महागठबंधन के समर्थन में अपना मत दें और जो ये सामंतवाद, मनवाद, फांसीवाद के गठजोड़ की जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी, सामाजिक न्याय और संविधान विरोधी जदयू बीजेपी की सरकार है, इसको खदेड़ करके बिहार के साथ हुए अन्याय का बदला लें। धन्यवाद।